प्रतापगढ़ जनपद से बड़ी खबर है, जहां गांव में चोरी करने के लिए आए चोरों ने ग्रामीणों के घेरने पर गोली मार दी थी। गोली लगने ने चोरों के प्रहार से 3 लोग घायल हो गए थे। मामले में पुलिस ने ग्रामीणों से गहन पूछताछ की। इसके बाद पीड़ित की तहरीर पर 5 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने आधा दर्जन संदिग्धों को हिरासत में लिया है। पुलिस संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। पंडित का पुरवा खैरा पूरे छेमी गांव में रविवार की रात चोर श्रीपाल के घर में चोरी करने के लिए घुस गए थे। आहट मिलने पर घर के लोग जागे और शोर मचाया तो चोर बाहर भागने लगे। इस पर श्रीपाल के बेटे उमेश व गांव के अन्य लोगों ने चोरों को पकड़ने का प्रयास किया। इस पर चोरों ने तमंचे से फायरिंग कर दी थी। इसमें उमेश के साथ रामदीन को गोली लग गई थी। इसके साथ ही चोरों ने सुरेश को तमंचे की मुठिया से हमला कर घायल कर दिया था। इसके बाद सभी चोर मौके से भाग निकले। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर ग्रामीणों का बयान लिया। इसके बाद छानबीन शुरू। इधर घायल उमेश रामदीन के साथ सुरेश को लालगंज ट्रामा सेंटर के बाद जिला अस्पताल और हालत में सुधार न होने पर प्रयागराज रेफर कर दिया गया। तीनों घायलों का प्रयागराज में इलाज चल रहा है। इधर गोली लगने से घायल उमेश के पिता श्रीपाल ने 5 अज्ञात के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने 5 अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू की। सोमवार शाम से लेकर मंगलवार की भोर तक पुलिस ने ताबड़तोड़ छापामारी कर आधा दर्जन संदिग्धों को उठाया है। गांव के ही एक संदिग्ध को पुलिस ने रविवार की रात ही उठा लिया था। पुलिस हिरासत में लिए गए संदिग्धों से घटना को लेकर पूछताछ कर रही है। दामाद नहीं बेटे ने की थी बुजुर्ग की हत्या, पुलिस बड़ी चालाकी से असली हत्यारे को पकड़ा। प्रतापगढ़ जनपद के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के राजतारा अमामवा गांव में खेत के पास छप्पर में सो रहे बुजुर्ग की हत्या दामाद ने नहीं, उसके अपने बेटे ने की थी। पत्नी की तहरीर पर दामाद के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुटी तो बेटा संदिग्ध लगा। पुलिस ने बेटे को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। मंगलवार को उसे जेल भेज दिया गया। राजतारा अमामवा गांव निवासी 60 वर्षीय रामफेर अपनी पत्नी और बच्चों से 1 किलोमीटर दूर खेत के पास छप्पर में रहता था। रविवार दोपहर छप्पर के नीचे उसका खून से लथपथ शव पाया गया। सिर कूंचकर उसकी हत्या की गई थी। मृतक की पत्नी द्रौपदी ने आशंका के आधार पर अपने दामाद अखिलेश के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। पत्नी ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी की 5 साल पहले मौत के बाद उसके पति ने दामाद अखिलेश को दहेज हत्या में जेल भेजवाया था। उसने इसी का बदला लेने को हत्या की है। पुलिस दामाद की तलाश करने के साथ ही उसकी लोकेशन ली तो वह आसपास नहीं मिला, बल्कि मृतक के बेटे श्यामू वर्मा पर पुलिस का संदेह गहरा गया। पुलिस ने श्यामू को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो वह सवालों का जवाब नहीं दे सका। सवालों में फंसने पर उसने हत्या की बात स्वीकार कर ली। बताया कि पिता अक्सर शराब पीकर उसकी मां को पीटता था। ऐसे में उसने खेत के पास जाकर छप्पर में सोते समय डंडे से पीटकर मार डाला। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद कर उसे जेल भेज दिया। रंजिशन युवक से की मारपीट। प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा कोतवाली क्षेत्र के फूलताली चकादरली गांव निवासी संतराम पटेल के 35 वर्षीय बेटे प्रमोद कुमार पटेल को गांव के ही कुछ लोगों ने रंजिशन मारपीट कर घायल कर दिया। परिजनों ने घायल का सीएचसी में इलाज कराया और आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। अमेठी से चोरी बाइक कोहंडौर में बरामद, 2 गिरफ्तार। प्रतापगढ़ कोहंडौर के एसआई प्रवीण दुबे मंगलवार सुबह अतरसंड नहर पुलिया के पास चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान बाइक सवार 2 लोगों को रोककर चेक किया तो वे बाइक के कागजात नहीं दिखा सके। पूछताछ में पुलिस को बताया कि उन्होंने बाइक 1 अगस्त को अमेठी के अंबेडकर तिराहे से चोरी की थी। पुलिस ने दोनों आरोपी कंधई के मधुपुर पंडित का पुरवा निवासी विकास कुमार और कोहंडौर धनीपुर के अंजू विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जहरीले जंतु के काटने से महिला की मौत। कुंडा कोतवाली क्षेत्र के शेखपुर आशिक गांव निवासी शारदा प्रसाद की 50 वर्षीय पत्नी राजरानी सोमवार शाम घर में काम कर रही थी। तभी घर में किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजन महिला का शव लेकर घर चले गए। देर शाम पुलिस को खबर दी तो पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम को भेजा।
वहीं बाघराय थाना क्षेत्र के गर्ग का पूर्वा भीखापुर कानीडीह गांव निवासी शत्रुघ्न प्रसाद की 51 वर्षीय पत्नी प्रेमा देवी घर में काम कर रही थी। तभी घर में बैठे जहरीले जंतु ने उन्हें काट लिया। थोड़ी देर में ही उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया। सप्ताह भर से भेड़िए का शोर, 4 लोग घायल। प्रतापगढ़ जनपद के देहात कोतवाली, नगर कोतवाली और रानीगंज के आसपास 1 दर्जन गांव व मोहल्ले में भेड़िया की दहशत से ग्रामीण परेशान हैं। सप्ताह भर के भीतर जानवरों के हमले में 4 लोग घायल हुए हैं। महिला पर हमलावर जंगली सियार को घेराबंदी कर ग्रामीणों ने मार डाला। गांव के आसपास घूम रहे सियार का आतंक बढ़ने से ग्रामीण परेशान हैं। रानीगंज कोतवाली क्षेत्र के कसेरुआ गांव में रविवार शाम पागल सियार के हमले से इसी गांव में रहने वाले अकरम की पत्नी शमशीदा गंभीर रूप से घायल हुई। भेड़िया की आशंका को देख आसपास के लोगों ने घेराबंदी का सियार को लाठी से पीटकर मार डाला। सोशल मीडिया पर घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। रविवार देर शाम शहर के पूर्वी सहोदरपुर मोहल्ले के पास स्टेशन कॉलोनी के करीब 23 वर्षीय बबलू पर जंगली जानवर पंजा से हमला कर भाग निकला। पीड़ित के शोर मचाने पर दौड़े लोगों में एक महिला पर भी पंजे से हमला कर जंगली जानवर भाग निकला। देर शाम तक सहोदरपुर से लेकर भंगवा, महुआर गांव तक भेड़िया की दस्तक से ग्रामीण परेशान रहे। 4 दिन पहले देहात कोतवाली क्षेत्र के भुवालपुर गांव में पशुशाला के भीतर किसान सज्जन सिंह पर जंगली जानवर हमला कर भाग निकला था। 2 दिन पहले देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़नपुर सराय खांडे राय गांव के पास कटरा रोड किनारे 2 मकानों में लगे सीसीटीवी में जंगली जानवर भागते हुए कैद हुए हैं। शहर के साथ ही करीब 1 दर्जन गांव के आसपास जंगली जानवर अथवा भेड़िया की चहलकदमी से ग्रामीण सहमे हैं। वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी पागल सियार का आतंक बता रहे हैं। 2 पक्षों में मारपीट, 9 लोगों पर एफआईआर। प्रतापगढ़ जनपद के कुंडा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 2 परिवारों के बीच रंजिश चल रही है। उसी रंजिश के चलते 29 सितंबर रात करीब 8 बजे मारपीट हो गई। दोनों ने एक दूसरे के पक्ष पर मारपीट, छेड़खानी, छीना झपटी, जान से मारने की धमकी के आरोप लगाए। एक पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने 5 लोगों और अब दूसरे पक्ष की तहरीर पर 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।